अंदर एक सब्स्टेंटिव मोशन दिया है रिगार्डिंग द विधानसभा, उसके बारे में भी अपना फैसला बताएं और कब उस पर आप उसको चर्चा करवाएंगे, ये दोनों चीज़ें। देखिए, आपका जो कल आया था माननीय सदस्यगण, मुझे श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष एवं 28 अन्य विधायकों से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग की हाल ही में आयोजित भर्ती में निष्पक्ष, समय और पारदर्शी विफलता के संबंध में स्थगन प्रस्ताव संख्या 3 प्राप्त हुआ है। मैंने इसका अध्ययन किया है और मैं अपनी सहमति देता हूं। अब श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष इस स्थगन प्रस्ताव पर सदन की स्वीकृति लेंगे। आप स्वीकृति ले लें, मैं समय अलॉट कर दूंगा। हाँ, इसमें 11 मेंबर्स खड़े हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि 11 से अधिक सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हुए हैं, इसलिए इस प्रस्ताव पर चर्चा करने की सदन की अनुमति प्रदान की जाती है। मैं इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कल दिनांक 25 फरवरी 2026 को दोपहर लगभग 3 बजे का समय निर्धारित करता हूं। और साथ ही नहीं, वो अंडर कंसिडरेशन है, जैसे जैसे कुछ होगा हाउस को बता दिया जाएगा। एक विषय में और बताना चाहता हूं, 2 घंटे का समय करेंगे तो उसमें एक में टाइम तो देगा, जो भी मोशन एक्सेप्ट होगा उसकी हाउस में समय पे सूचना दी जाएगी। अभी एक विषय आया था, मैं उसको क्लियर कर देता हूं, माननीय नेता प्रतिपक्ष भी क्योंकि अभी आए हैं। देखिए, जो सदन जब चलता है तो उन दिनों में हमें बहुत तरह की व्यवस्थाएं करनी होती हैं। उन व्यवस्थाओं में जो है माननीय सदस्यगणों के लिए भोजन की व्यवस्था भी होती है। ये पिछले सत्रों के दौरान इस प्रकार की मुझे कुछ सदस्यों की तरफ से शिकायत आई है कि जब हम वहाँ खाना खाने जाते हैं तो बहुत सारे और लोग भी उसके अंदर होते हैं, और उसमें एक सदस्य का एक अपना एक लेवल है या एक जो उनकी एक प्राइवेसी है या जो वातावरण उनको होना चाहिए वो उस प्रकार से नहीं हो पाता। इस प्रकार के ऑब्जेक्शन मुझे 5-6 सदस्यों की तरफ से आए हैं। तो इस सब को देखते हुए हमने ये एक व्यवस्था बनाई है कि जो सदस्यों के लिए और अधिकारी गणों के लिए जो एक भोजन समिति कक्ष के अंदर होता है, उसमें जिसके पास कूपन है उन्होंने सिर्फ वहां पे जाके अपना कूपन देना है, उसके अलावा किसी को भी वो एंटरटेन नहीं करेंगे। इसका लाभ ये होगा कि एक अच्छी व्यवस्था बनी रहेगी। फिर भी अगर इसके अंदर आप लोगों को कोई और बेहतर व्यवस्था आप सुझाव देंगे तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे। जी, लंच आप अनाउंस कर, जैसे यहाँ वहाँ सेक्रेटरी या कोई आदमी खड़ा हो और वो रिसीव करे। सेक्रेटरी साहब को पता है कि भाई ये वो सारी व्यवस्था रहेगी। हाँ, पर वो और मेंबर नहीं रहेगी तो उसमें पहचान पत्र थोड़ी देने पड़ेगी। नहीं, कोई बात नहीं। अगर रिसीव कर रहा है, वो आ रहा है कोई, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा कोऑपरेट सब करें तो व्यवस्थाएं अच्छी हो जाती है। इसको हमें अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। फिर भी ये हाउस में चर्चा का विषय नहीं है, हम लंच के दौरान मिलेंगे। अगर इसमें कोई और आपका सुझाव होगा तो वहीं चर्चा कर लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है। जी, मेरा आपसे निवेदन एक ही है कि एमएलए जो है उनको सब पहचानते हैं, उनको छोड़कर और कोई किसी के लिए बेशक उसको दे दो, नॉट फॉर एमएलए। ठीक है, एमएलए विल नॉट कैरी दिस। ठीक है, तो सभी सदस्यगण इस बात का भी ध्यान करें कि वो अपने साथ किसी और को उस प्रकार से ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्टाफ के लिए भी दिक्कत हो जाती है। अगर कोई सदस्य अपने साथ किसी को लाए और वो वहां उनकी बात को ना माने तो फिर ऑफिसर्स के लिए भी, स्टाफ के लिए भी दिक्कत होती है। तो इतना आप कोऑपरेट जरूर करें। ठीक है, श्री लक्ष्मण सिंह यादव। धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मुझे शून्यकाल पे बोलने का अवसर दिया है। सबसे पहले तो मैं अपनी बात रखते हुए अब खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखें। खुद का अगर मान चाहो तो दूसरों का भी मान रखें। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी रखें। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने के कुशल नेतृत्व में अनुभवी प्रशासन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्य की प्रगति और सुरक्षित भविष्य के लिए
आपका समर्पण और प्रेरणादायक है। आप जन कल्याणकारी नीतियों का सराहनीय काम कर रहे हैं, जिसमें आपने 60 संकल्प सिद्ध कर दिए हैं जो मैनिफेस्टो में थे, और बाकी पे सिद्धि की ओर हम निरंतर लगातार बढ़ रहे हैं। नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही 25,573 युवाओं को ग्रुप सी की सरकारी नौकरी 17/10/24 को एक कलम से देने का काम किया है। सभी जिला सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में किडनी के रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सेवा भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है, और 25 दिवसीय शिकायत समाधान ढांचा स्थापित और सभी सरकारी विभागों में नागरिकों पर पारदर्शिता सुनिश्चित की है। उसी तरह से किसानों को 48 घंटे के भीतर डीबीटी के माध्यम से फसल खरीद का भुगतान भी सीधा उनके खातों में पैसा डालने का काम किया है। और ठीक इसी तरह से मैं अपनी एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपने 1,20,000 लोगों को जो HKRN में थे उनको जॉब सुरक्षा गारंटी देने का काम किया है। ठीक उसी तरह से आपने एक्सटेंशन लेक्चरर, इंजीनियर कॉलेज के और पॉलिटेक्निक के गेस्ट फैकल्टी जैसे श्रेणियों को अनुबंधित कर्मचारियों के सेवाओं को सुरक्षित करने का काम भी किया है। साथ ही मेरी इसमें एक मांग है, अगर यूनिवर्सिटी में लगभग 1400 शिक्षक हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको भी उनके सिरों पर भी तलवार लटक रही है, तो उनको भी इसी में ही जॉब गारंटी देने का काम मेरी सरकार करे। ठीक इसी तरह से लगातार आप देख रहे होंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार हमारे एक कृषि सदन की मांग हमने रखी थी, और मुख्यमंत्री जी ने माना था, क्योंकि हमारे यहाँ 22 जिले में सेक्रेटरीट है, 23वां जिला बना है, सबसे छोटी सेक्रेटरीट है, सारे ऑफिस बाहर है, 60% ऑफिस बाहर हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कृषि सदन का निर्माण कराया जाए, ये अनाउंसमेंट में है भी, क्योंकि एक ही जगह हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, वाटर एंड सॉइल टेस्टिंग लैब इसमें आ जाए ताकि समय पे ये काम हो जाए। दूसरा, सैनिक सदन की डिमांड भी हमने रखी थी, उसको भी स्वीकार किया था, क्योंकि हमारा सैन्य बाहुल क्षेत्र है जिसकी बहुत लंबी अपनी वीर गाथाएं हैं। मेरे जिले का मीडिया सेंटर भी खोलने का काम करें, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मीडिया भी हमारे पत्रकार बंधु हैं हो गए हैं, उनको भी बैठने का स्थान मिले, इसके लिए भी एक मीडिया सेंटर की घोषणा करें। नगर परिषद की तरफ से विशाल ऑडिटोरियम भी बनाया जाए, जिसमें 1000 की कैपेसिटी व्यक्तियों की एक साथ बैठने का स्थान बने। दारूहेड़ा में ज़्यादा जनसंख्या है, निरंतर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसी के आधार पे जाम भी लग रहे हैं, औद्योगिक नगरी है, तो मैं चाहता हूं उसका एलिवेटेड बनाया जाए, भवाड़ी से लेके और दारूहेड़ा के ऊपर से, और NH 44 पे उसको लिंक किया जाए। मीरपुर गांव एक ऐतिहासिक गांव है, लेकिन आज जिला बने 36 साल हो गए, लेकिन उसमें आज तक पीने का पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। उसका कारण केवल यही है, अगर जमीन उनके पास नहीं है, जमीन सारी यूनिवर्सिटी, मीरपुर यूनिवर्सिटी को दे दी गई, और 100 एकड़ जमीन थी, उनको पूरी की पूरी जमीन दे दी। तो मैं ये चाहता हूं आपके माध्यम से डिप्टी स्पीकर साहब, अब वो जमीन 4 एकड़ यूनिवर्सिटी उनको गांव को लौटा दे, क्योंकि 100 एकड़ बहुत ज्यादा होती है, कोई कम नहीं होती है कि यूनिवर्सिटी के लिए, तो 4 एकड़ उसको लौटा दें। ऐतिहासिक गांव है, पीने का पानी नहीं है, ताकि हम उसमें अपना जल घर बना सकें। ये निवेदन भी मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा। इसी तरह से हरियाणा पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर हमने लगाए थे, CPLO लगाए थे, उनको नाम मात्र मानदेय मिल रहा है, क्योंकि काम उनके पास बहुत है। सारा भी जो रजिस्ट्रेशन है उन्हीं के माध्यम से होते हैं, जितने भी ऑनलाइन प्रपोजल हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनको भी मुख्य धारा में जोड़ते हुए उनको भी सैलरी बढ़ाने का काम करें, और उसी तरह से पेंडिंग जो है सैलरी भी देने का उनका काम करेंगे। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। महोदय, मैं इस 0R के माध्यम से एक बड़ा ही अहम मुद्दा है जी, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। उसके लिए आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री जी से भी और PWD के हमारे मंत्री जी से, इन दोनों तक भी मैं ये बात पहुँचानी चाहूँगा।
अक्सर क्या होता है जी, जब हम कहीं पर भी अपने हल्के में जाते हैं, कहीं गोडा मोड़ने जाते हैं, कहीं बैठने जाते हैं, तो बहुत बार ये पता चलता है कि भी कहीं डेथ होती है तो दुर्घटना की वजह से होती है।